अचानक से रोशनी खत्म हो जाती है। आँख की एक ऐसी बीमारी है जो अचानक से आपकी आँख के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है और ना इसके अंदर कोई दर्द होता है, ना आँख लाल होती है, बस सिम्पटम होता है अचानक से रोशनी खत्म हो जाती है और इस बीमारी का नाम है रेटिनल डिटैचमेंट। आज इसी बीमारी के रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से पेशेंट्स हैं जो रेटिनल डिटैचमेंट के लिए या पर्दा फटने के लिए या पर्दा अपनी जगह से खिसकने के लिए एक नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा प्रोन हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है हाई मायोपिया का, यानी कि जिन पेशेंट्स का चश्मे का नंबर माइनस साइड में एक लिमिट से ज़्यादा है, यानी कि -6 से अगर वो नंबर ज़्यादा है तो इन पेशेंट्स के अंदर पर्दा हिलने का या रेटिनल डिटैचमेंट होने की चांसेस ज़्यादा हैं। और उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इतने हाई नंबर पर जो आँख की शेप है वो चेंज हो जाती है। आपकी आँख की शेप जो नॉर्मली एक गोल होती है, जो पीछे से ऐसे गोल होती है, वो थोड़ी ओब्लीक या ओवल होनी शुरू हो जाती है। आँख के साइज़ जो है वो लंबा हो जाता है, लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एक्सियल लेंथ, वो बढ़ जाती है। और जब ये आँख की साइज़ बढ़ती है तो आपका जो पर्दा है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच आ जाता है, एक खिंचाव आ जाता है। और वो खिंचाव पड़ने से क्या होता है, पर्दे के अंदर जगह जगह वीक स्पॉट बनने शुरू हो जाते हैं और इन वीक स्पॉट्स को हम कहते हैं लैटिस डीजनरेशन, यानी कि पर्दा जगह जगह से पतला होना शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर ये खिंचाव एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो पर्दे के अंदर होल्स बनने शुरू हो जाते हैं, रेटिनल होल्स, और काफ़ी केसेस के अंदर रेटिनल टीयर भी हो जाता है। तो जब ये रेटिनल होल या टीयर हो जाए तो इन होल या टीयर से आँख का जो पानी है वो पर्दे के पीछे जाना शुरू हो जाता है और उस कंडीशन को हम कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। तो जिन भी पेशेंट्स को माइनस का नंबर एक लिमिट से ज़्यादा है, वो एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है रेटिनल डिटैचमेंट के लिए। दूसरा रिस्क फैक्टर है एज, कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जो आँख के पीछे की विट्रस जेली है, जो इस आँख के पीछे या विट्रस जेली है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वो अपनी जगह से पिघलनी शुरू हो जाती है या वो अपनी जगह से सेपरेट होनी शुरू हो जाती है, जिस कंडीशन को हम कहते हैं पीवीडी, पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट। सिंपल भाषा में कि आपकी जो जेली है वो अपनी जगह से सेपरेट हो जाती है। और इसको समझने के लिए आप कह सकते हैं कि जैसे आपने दो कागज़ फेविकोल से चिपकाए और वो सेपरेट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें एक रिस्क रहता है कि कोई कागज़ फट जाए। तो वैसे ही जब ये विट्रस जेली पर्दे के ऊपर चिपकी हुई होती है और ये सेपरेट होने की कोशिश करती है, तो पर्दे के ऊपर एक खिंचाव बनता है और ये खिंचाव एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो पर्दा वहाँ से फट सकता है या डैमेज हो सकता है, जिस कंडीशन को हम कहते हैं रेटिनल टीयर। और जब ये टीयर हो जाए तो इसमें चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं रेटिनल डिटैचमेंट होने की, कि वो जो पर्दा है वो जब खिंचाव बन रहा है जेली की वजह से तो पर्दा अपने साथ ही खींच लाए। थर्ड रिस्क है इसके अंदर ट्रॉमा, यानी कि आँख के अंदर चोट लग गई। अब वो चोट आपके अपने हाथ से भी लग सकती है, किसी फाइट के दौरान भी लग सकती है, और कई बार होता है अननोइंगली पेशेंट अपनी आँख को बहुत ज़्यादा ज़ोर से रब कर सकते हैं। अब चोट लगने से यही होता है कि आँख जो है हमारी एक हॉलो बॉल की तरह है जिसके अंदर एक जेल भरा हुआ है। जब इसके अंदर चोट लगती है तो ये जेल जो है काफ़ी तेज़ी से अंदर वाइब्रेट करता है और इस वाइब्रेशंस की वजह से जो आँख का पर्दा है वो हिलने का रिस्क रहता है। फोर्थ रिस्क फैक्टर है जेनेटिक्स, यानी कि जिन फैमिलीज़ में रेटिनल डिटैचमेंट की हिस्ट्री है, कि आपके पेरेंट्स को रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, मदर को हो गया या फादर को हो गया या आपके ब्रदर सिस्टर किसी को हो गया, तो वहाँ पर पेशेंट को रेटिनल डिटैचमेंट होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और इसमें कुछ कंडीशंस जो हाई प्रोन होते हैं रेटिनल डिटैचमेंट के लिए, उसमें है जैसे मार्फान सिंड्रोम, स्टिकलर सिंड्रोम। तो कोई भी ऐसी पैदाइशी बीमारी जिसकी वजह से आपकी विट्रस जेली की जो बनावट है उसमें चेंज आ जाए या पर्दा एक लिमिट से ज़्यादा पतला हो जाए, तो वहाँ पर भी रेटिनल डिटैचमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेशेंट कर रहे होते हैं
उसमें एक है आजकल के बच्चे जो करते हैं वेट लिफ्टिंग। एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप भारी वजन उठा रहे हैं तो वो सारा का सारा जो प्रेशर है वो आई के ऊपर ट्रांसमिट होता है और आपकी रेटिनल डिटैचमेंट होने की या आँख के अंदर ब्लीडिंग होने की जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। सेकंड जो रिस्क है आपका स्लीपिंग पोस्चर, कि काफ़ी लोग जो हैं वो एक साइड करवट कर कर हाथ नीचे रख कर ऐसे सोते हैं जिससे जो आपकी हाथ का आँख के ऊपर प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और अगर ये आप एक कॉन्टिन्यूस हैबिट में किए जा रहे हैं तो ये भी एक रेटिनल डिटैचमेंट के लिए पेशेंट को थोड़ा सा स्लाइटली मोर प्रोन कर देता है। थर्ड है वॉयलेंट रबिंग, के जोर जोर से आप अपनी आंख मल रहे हैं। काफ़ी पेशेंट्स को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है और काफ़ी की हैबिट हो जाती है कि अपनी आंख वो हल्की सी भी इचिंग होगी उसको जेंटली रब करने की जगह बहुत ज़ोर ज़ोर से मलने लग जाएंगे। तो जब आप आंख को एक लिमिट प्रेशर से ज़्यादा रगड़ना शुरू करते हैं तो उन आंखों के अंदर भी विट्रस जेली के अंदर डिस्टर्बेंस होती है और पेशेंट को रेटिनल डिटैचमेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक कॉमन जो मेरे पास जो एल्डरली स्पेसिफिकली जो पेशेंट आते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन हो रही है, स्टूल्स पास नहीं होते हैं और वो स्टूल करते हुए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं, और ये हैबिट उनको किसी दिन जो है एक रिस्क की तरह प्रेजेंट होती है और पेशेंट का पर्दा अचानक से अपनी जगह से हिल जाता है और रोशनी अचानक से चली जाती है। इसी तरह काफ़ी पेशेंट्स को कॉन्टिन्यूस स्नीजिंग, कॉफिंग या जो अस्थमेटिक हैं उन केसेस के अंदर भी जो आपने छींक लेनी है या जो खांसी करनी है वो थोड़ा जेंटली करनी है, बहुत ज़ोर से नहीं करनी। बिकॉज जब भी ये आप छींकते हैं या ज़ोर ज़ोर से खांसी करते हैं तो उस टाइम पर भी जो वो सारा प्रेशर है वो आई के अंदर ट्रांसमिट होता है और रेटिनल डिटैचमेंट की रिस्क जो है उन पेशेंट्स के अंदर थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। तो अब इसमें जब रेटिनल डिटैचमेंट की क्या साइंस हैं, क्या तीन ऐसे साइंस हैं जो पेशेंट को पता होने चाहिए कि भाई अगर उन तीनों में से कुछ भी हो रहा है तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना है। उसमें सबसे पहला है सडन इंक्रीज इन फ्लोटर्स, कि आपको मान लीजिए आज की डेट में एक या दो फ्लोटर दिख रहे हैं और वो अचानक से अगले दिन 5, 10, 15 फ्लोटर हो गए, तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना है। अगर ये फ्लोटर आपके फ्लैशेस के साथ हो रहे हैं और ख़ास तौर पे वो फ्लैशेस आपको पेरिफेरी में आ रही हैं तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। आपको एक डिटेल्ड आई एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, पुतली फैलाकर पीछे के पर्दे की जांच की ज़रूरत है। थर्ड है इसके अंदर कर्टेन लाइक फीलिंग या अचानक से रोशनी का कम होना, कि आपको लगे कि ऊपर से एक काला बादल सा या एक शेडो सी आ रही है और वो शेडो धीरे धीरे कर कर इंक्रीज हो रही है। इसको हम कहते हैं कर्टेन लाइक इफेक्ट। ये तीनों साइन ऐसे हैं जो एक वार्निंग साइन है कि दिस कुड बी रेटिनल डिटैचमेंट, के आपका पर्दा पीछे से हिल गया है या पर्दा फट गया है और आपको इमीडिएट एक रेटिना स्पेशलिस्ट या डॉक्टर के कंसल्टेशन की ज़रूरत है। और एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है कि जब भी ये बीमारी आती है इसमें ना कोई दर्द होता है, ना इसमें आँख लाल होती है, बस अचानक से रोशनी चली जाती है। और जो हमारी टेंडेंसी है कि हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं शायद ये अपने आप ही ठीक हो जाए। तो रिस्क क्या है कि इन सिम्टम्स को टालना, कि पेशेंट जो हैं कि ना मुझे दर्द हो रहा है ना आँख लाल हो रही है, डॉक्टर के पास क्यों जाके दिखाना है, अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन रेटिनल डिटैचमेंट के अंदर अपने आप ठीक होने जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसमें जैसे जैसे बीमारी के साथ आपका टाइम निकलता जाता है वैसे वैसे इसकी जो प्रोग्नोसिस है, जो इसका सर्जरी का जो रिज़ल्ट है, जो उसकी आउटपुट है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें टाइम की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जितना जल्दी हम इसमें ट्रीटमेंट कर दें उतने बेटर रिजल्ट्स हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये रिस्क फैक्टर जो हमने रेटिनल डिटैचमेंट के आपको बताए इससे आपको अपनी आँखों की देखभाल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।